नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका गलत कथन हो जाएगा। क्या है? तड़ित चालक का उपयोग बिजली गिराने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो देख लेते हैं, वो सही हैं आपके। जैसे कि पहला है, रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। दूसरा है, समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर चौथा है, तड़ित चालक किसी इमारत को बिजली गिरने से बचा सकता है। अगला है, हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी, यहाँ क्या भरेंगे, के नाम पर रखा गया था। तो ऑप्शन 2, पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सेबी में ई से क्या तात्पर्य है? ई का मतलब होता है ऑप्शन 1, एक्सचेंज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन 1, अनुच्छेद 279A। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या माइक्रो फाइनेंस की समस्याओं में से एक नहीं है? तो ऑप्शन 4, माइक्रो फाइनेंस के लिए धन का अत्यधिक प्रवाह। नेक्स्ट है आपका, कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन 1, म्यांमार। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला है, चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं? तो ऑप्शन 4, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो ऑप्शन 4, पश्चिम बंगाल। अगला है, फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी यहाँ क्या बनेंगे, द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन 3, सऊदी अरब द्वारा की जाएगी। अगला, 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन 4, महाराष्ट्र में हुई थी। अगला है, महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन 3, पेरिस में 1900। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे? तो ऑप्शन 1, कालका बिंदा दीन। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो ऑप्शन 2, केरल राज्य में दर्ज किया गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A D।
अगला है विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में, यहाँ क्या भरेंगे, की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन 4 1 करोड़ रुपए। अगला है उपराष्ट्रपति का पद, यहाँ क्या भरेंगे, के संविधान से लिया गया है। तो यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य, यहाँ क्या भरेंगे, आगे कहता है संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 1 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की। तो ऑप्शन 2 कुचिपुड़ी। अगला है कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन 2 अगुआड़ा किला। अगला है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था। ऑप्शन 4 2016 से 2020। अगला है बोथ फीट ऑन द ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन 3 डेविड बेकहम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है। तो ऑप्शन 4 ब्यास और सतलुज। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 3 आयरन की, Fe की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था। तो ऑप्शन 2 उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ, ये सही नहीं है। बाकी के 3 आपके ऑप्शन सही हैं। पहला है हरित क्रांति ने नई तकनीक की शुरुआत की। दूसरा है हरित क्रांति ने HYB बीजों का उपयोग शुरू किया। और चौथा हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका देखिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है। पहला है स्वतंत्रता दिवस सन 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा है गणतंत्र दिवस सन 1950 से 26 जनवरी को मनाया जाता है। और तीसरा है स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता। तो सन 2016 में जीता था। अगला है सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। तो ऑप्शन 4 मोहम्मद यूनिस ने दी थी। अगला है मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया। तो ऑप्शन 4 नागसेन ने परिवर्तित किया, नागसेन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 2
पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, ये गलत। बाकी के 3 जो हैं वो सही हैं। जैसे कि पहला है, यह कोशिकीय कार्यों की मरम्मत में मदद करता है। तीसरा है, यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में विलंबित करता है। और चौथा है, यह कोशिकीय कार्यों की क्षति को रोकता है। अगला है, 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले गुरमीत बाबा निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन 4 पंजाब राज्य से हैं। अगला है, 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। तो ऑप्शन 4 बुलंद दरवाज़ा। अगला है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन 3 अल बरूनी। नेक्स्ट है आपका, किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन 1 प्रति चक्रवात। अगला है, पंडित भीमसेन जोशी से जुड़े हैं? तो किराना घराने से जुड़े हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन 2 स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ये संबंधित उद्देश्य नहीं है। बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास करना, निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार उपलब्ध कराना। अगला है, लोन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? तो रस्किन बॉन्ड। अगला है आपका, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश का, यूपी का। अगला है, केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 2 ओडिसी। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन 2 लंदन में की थी। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे? तो ऑप्शन 3 51A-B। अगला है, फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल में काल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार? तो ऑप्शन 3 दूसरे स्थान था। अगला है, पंडा नल्लूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन 3 भरतनाट्यम। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन 3 बिना अनुमति के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है किन 2 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ऑप्शन 3 जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु। अगला है, 2003 में यहाँ क्या बनेंगे? पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना बनी। तो ऑप्शन 3 सोनल मानसिंह। अगला है,
प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत में की गई थी, जो कि दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला, निम्नलिखित में से वर्गीय पदानुक्रम का आरोही क्रम में सही विन्यास चुनें। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्पीसीज मतलब प्रजाति, स्पीसीज मतलब प्रजाति, फिर जीनस मतलब वंश, फिर फैमिली, फैमिली क्या हो जाएगा, कुल, फिर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गुण, फिर एक क्लास, क्लास मतलब आपका हो जाएगा वर्ग, फिर फाइलम, फाइलम हो जाएगा संघ, फिर किंगडम, किंगडम मतलब जगत। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ क्या भरेंगे, आगे कहता है जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। तो ऑप्शन 1 भील जनजाति। अगला है, एक लघु उद्योग को संपत्ति पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जो कि किसके बराबर है, 1 करोड़ रुपए। अगला है, जीव मिल्खा सिंह निम्न में से किस स्पर्धा में विशेषज्ञता रखने वाले खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन 3 गोल्फ। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता। तो निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित करना। अगला है, उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है, किरण देसाई। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद में अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के, यहाँ क्या बनेंगे, के रूप में कार्य करता है। तो उपाध्यक्ष। अगला है, अंग्रेजी शब्द जजमेंट जुगरनॉट की व्युत्पत्ति जगन्नाथ से हुई है, जिसका अर्थ है विश्व का भगवान। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, पुरी। अगला है, बतुकम्मा क्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला, यहाँ क्या बनेंगे, का एक रंगीन पुष्प त्यौहार है। तो तेलंगाना। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में भारत सरकार अधिनियम, यहाँ क्या बनेंगे, के अधिनियमन का पथ प्रशस्त हुआ। तो 1919। अगला है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 1 2002 में जोड़ा गया था। अगला है, शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 9 रस प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है, राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। योजना कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 1 2014 में शुरू की गई थी। अगला है, संविधान 46वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21A। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था। तो ऑप्शन 2 48वां था। नेक्स्ट है, दीपा सासीधरन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन 3 कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला है, गोवा निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 3 लोहा और मैग्नीज। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन 4 क्षोभ मंडल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, अत्यंत प्राचीन और विविध समूह स्पिनासिब्डा, जिसे आमतौर पर अश्वपुच्छ
के नाम से जाना जाता है का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन है? तो एक्वीसीटम। अगला है मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? तो ऑप्शन 3 इस्लाम धर्म। नेक्स्ट है आपका भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो ऑप्शन 2 29। अगला देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं बनाया गया था? तो ऑप्शन 2 लाल कोट। अगला है बाजार मूल्य पर जीएनपी का मापन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन 3 बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। अगला है अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया? तो शेख मुबारक। अगला है 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और निजीकरण कार्यक्रमों का प्राथमिक परिणाम क्या था? वैश्वीकरण। अगला है रसीदी टिकट यहाँ क्या भरेंगे? द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। तो अमृता प्रीतम। तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो पखावज वादक हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो ऑप्शन 2 कैल्शियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 1 1885। अगला है संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई गई है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। लागत के उपादान के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय आय। पदार्थ के संगठक अणुओं की गतिज ऊर्जा उसकी में न्यूनतम होती है। तो ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। अगला है लोक लेखा समिति में लोकसभा के यहाँ क्या बनेंगे? सदस्य और राज्यसभा के यहाँ क्या बनेंगे? सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। अगला है 1400 के आसपास लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित हवा या गैस की आर्द्रता को मापने वाला प्रथम ज्ञात उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के चरम के दौरान मुजफ्फरपुर के किला के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? तो डगलस किंग्सफोर्ड। अगला उन भारतीय नर्तकों अथवा नर्तकियों के सही युग्म की पहचान करें जिन्हें क्रमशः भरतनाट्यम और कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 4 जयलक्ष्मी ईश्वर और सामा भाटे। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2019-25 के अनुसार 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय में से ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो ऑप्शन 3 24%। अगला मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में बनाया गया? तो इंडो सार्वजनिक। अगला महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2.24 मीटर। अगला है सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम क्या है? मोढेरा सूर्य मंदिर। अगला है स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन 3 कृषि। अगला है व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? तो ऑप्शन 2 न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है आपका
मिकी हार्ट के एल्बम प्लैनेट ड्रम में घटम और मोर्सिंग वादक के रूप में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी जीतने वाले पहले दक्षिण भारतीय संगीतकार कौन है? तो टी.एच. विनायक राम। अगला, ओलंपिक खेल संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। नेक्स्ट है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO में सदस्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 4, WTO के दायित्वों के कारण भारत ने व्यापार प्रतिबंधों को कम कर दिया। और आज का लास्ट है, मेरा होचंगबा किस भारतीय राज्य में शांति का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ऑप्शन 3, मणिपुर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।